कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, क्या आपके बाल खराब हैं? आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4। प्रेम हमेशा धीरजवंत रहता है, प्रेम हमेशा दयालु होता है, प्रेम कभी ईर्ष्यालु या अभिमानी नहीं होता, नहीं वो अभिमानी होता है। कुलुसियों अध्याय 3 पद 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह जो पवित्र और प्रिय है, करुणा, दया, नम्रता, विनम्रता और धीरज धारण करो। 2 पत्रस अध्याय 1 पद 5 से 7। इसी कारण से तुम्हें अपने विश्वास को नैतिक चरित्र से, अपने नैतिक चरित्र को ज्ञान से, अपने ज्ञान को संयम से, अपने संयम को धीरज से, अपने धीरज को भक्ति से, अपनी भक्ति को भाईचारे की दया से और अपने भाईचारे की दया को प्रेम से पूरक करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्या आपने खराब बाल वाली कहावत सुनी है? इसका मूल रूप से मतलब है कि कुछ दिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आपने योजना बनाई थी। चाहे आप कुछ भी करने की योजना बनाएं, सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है कि आप सामान्य से थोड़े कम खुश और थोड़े ज्यादा चिड़चिड़े होकर उठते हैं। मूल रूप से एक ऐसा दिन जब आप हर चीज और हर किसी को छोड़ देते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मतलब है परेशान क्यों होना है? क्योंकि हम अभी भी इस शरीर में रहते हैं और अपनी भावनाओं से आसानी से प्रभावित होते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे उपकरण दिए हैं जिनसे हम मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों या बस बुरे दिन का सामना कर रहे लोगों को सही तरीके से संभाल सकते हैं। परमेश्वर हमें सलाह देते हैं कि हम पीड़ित लोगों के साथ दयालु और धैर्यवान रहें और हमेशा उनके प्रति अपना प्यार दिखाएं। ऐसा करना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके करीब हैं, क्योंकि हम उनकी नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और हमारे प्रति उनकी निरंतर करुणा की कमी के लिए उन्हें माफ करने में मुश्किल होती है। हमें करुणा, दया, नम्रता, विनम्रता और धैर्य से खुद को सुसज्जित करने का निर्देश दिया गया है, जो जाहिर तौर पर परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। यह कोई सलाह या सुझाव नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक आदेश है। वह आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो आपको लगातार परेशान करता है या आपके साथ असभ्य व्यवहार करता है, लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा मानने का निर्णय लेते हैं और फिर भी ऐसा करते हैं, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर आपको अंदर से कैसे बदल देता है। 2 पत्रस में हम पढ़ते हैं कि दूसरों से वैसा प्रेम करने से पहले एक प्रक्रिया होती है जैसा परमेश्वर चाहता है। हमें अपने विश्वास में नैतिक चरित्र, फिर ज्ञान, फिर आत्मनियंत्रण इत्यादि जोड़ना होगा। इसलिए तुरंत सभी से बिना शर्त प्रेम करने की अपेक्षा न करें, लेकिन साथ ही यह भी न सोचें कि यह असंभव है। यह न भूले कि आपका भी एक बुरा दिन रहा है और उस दिन परमेश्वर को आपके आसपास के सभी लोगों को बदलना पड़ा है ताकि आप अपने बुरे व्यवहार से किसी को चोट न पहुंचाएं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सभी के साथ पूरी तरह से झूठ बोलें, लेकिन बोलने से पहले सोचें और शायद इस बात पर विचार करें कि वे किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। बॉब गेस्ट ने ये कहा, पॉल यहाँ चतुराई के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं। चतुराई का मतलब है बुद्धि के साथ दयालुता। ये बिना किसी को परेशान किए या किसी के पैर पर पैर रखे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक तरीका है। चलिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आपका खून बेहतर बातें कहता है। यह नई वाचा का खून है, अनंत वाचा का खून है। आपका धन्यवाद कि हम आपके प्यार से हर दिन अंदर से बदल जाते हैं। आपका धन्यवाद कि हमें उन लोगों से प्यार करने के लिए सभी उपकरण प्रदान किए गए हैं जो एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जब हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो हम अपने घमंड को दिल पर ले लेते हैं और नाराज हो जाते हैं, तो हमें माफ करें। हम अभी खुद को करुणा, दया, नम्रता, विनम्रता और धैर्य से सजाते हैं। हम अपने विश्वास को नैतिक चरित्र से, अपने नैतिक चरित्र को ज्ञान से, अपने ज्ञान को आत्म संयम से, अपने आत्म संयम को धीरज से, अपने धीरज को ईश्वरीयता से, अपनी ईश्वरीयता को भाईचारे की दया से और अपने भाईचारे की दया को प्रेम से पूरित करते हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।